गाइस, मैं सब प्रदीप चौधरी, वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो कैसे हैं आप सब? देखिए बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है पीछे। आज हम कुछ नया पढ़ाने जा रहे हैं। अभी तक हम बायोलॉजी में कोशिका पढ़ा रहे थे, लेकिन आज हम कुछ नया पढ़ाएंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ है कार्बन और इसके यौगिक। तो सबसे पहले आप ये बताइए, कार्बन है क्या? क्या होता है कार्बन? कार्बन धातु है, अधातु है, क्या है? तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा। तो लेकिन यहाँ पे हम बताएंगे कार्बन एक क्या है? तत्व है। जो मुक्त तत्व कितने हैं? 118 अभी तक ज्ञात हैं। उसी में से क्या है? कार्बन एक तत्व है और इसको अधातु की श्रेणी में रखा गया है। किसमें? अधातु की श्रेणी में, ठीक है। जिसका परमाणु क्रमांक होता है 6 और इसका परमाणु भार होता है, ये हमारा जो जेड है, ये है परमाणु क्रमांक, और जो जेड है इसको बोलते हैं परमाणु भार, ठीक है। देखिए जब हम आपको केमिस्ट्री 9th की केमिस्ट्री को पढ़ाएंगे तो उसमें सब हम बताएंगे आपको कि जो परमाणु भार होता है, परमाणु क्रमांक होता है, ये सब क्या होता है, तुल्यांकी भार, ये सब क्या होता है, ये सब आपको जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। लेकिन यहाँ पे हम आज बताते हैं कि जो कार्बन है, देखिए इस टॉपिक का नाम है कार्बन और इसके यौगिक। मतलब कि जो कार्बन है इससे मिलके कौन कौन से यौगिक होते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे CH4, ये क्या है? इसको बोलते हैं मेथेन। CH4 को बोलते हैं मेथेन। तो सबसे पहले हम आज लेकिन कार्बन के बारे में जानते हैं। तो ये मेथेन है, ये क्या है? ये एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है? कार्बनिक यौगिक, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम कार्बन के बारे में जानेंगे। तो कार्बन क्या है? कार्बन एक तत्व है। यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। आज प्रॉपर नोट बनाएंगे, आप लोग कॉपी और कलम ले लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कार्बन, इसके बारे में लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे कार्बन 118, यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात, कार्बन ज्ञात 118 मुक्त तत्वों का हिस्सा है, जिसका परमाणु क्रमांक Z बराबर 6 है, ठीक। परमाणु क्रमांक 6 है और इसको कहा जाता है ये सर्वतोमुखी है। सर्वतोमुखी। अब देखिए सर्वतोमुखी का मतलब होता क्या है कि ये सब जगह पाया जाता है, सब जगह। लेकिन आप लोग तब तक इसको देखिए और कमेंट करके बताइएगा कि जो नमक होता है उसमें कार्बन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। तो जो कार्बन होता है ये लगभग क्या 99.9% पदार्थों में पाया जाता है, ठीक है। हमारा शरीर क्या है? ये कार्बन से बना हुआ है ना। तो हमारा शरीर क्या है? एक कार्बनिक है, ठीक है। अब इसका जो संकेत होता है वो C है। संकेत इसका C है, ठीक है। इसको ऐसे लिखा जाता है 12C6। यहां पे जो 6 है ये परमाणु क्रमांक है और जो ये 12 है ये इसका परमाणु भार है, परमाणु भार है, ठीक है। अब इसके कुछ गुण की बात करते हैं। कार्बन के जो गुण हैं वो कौन कौन से हैं? कार्बन के जो गुण है मतलब इसको बोलते हैं कार्बनिक गुण, ठीक है। तो ये क्या है? चतुसंयोजक तत्व है। चतुसंयोजक तत्व है, अर्थात इसकी जो संयोजकता है वो कितनी है? 4 है, ठीक है। इसकी संयोजकता 4 है। अब दूसरा गुण लिखते हैं
जो कार्बन होता है अपने संयोगी तत्वों के परमाणु से, तत्वों के परमाणु के इलेक्ट्रॉन से सहसंयोजी बंध बनाता है। सहसंयोजी बंध बनाता है। अब बात करते हैं कि बंध, ये बंध किस प्रकार के होते हैं। तो ये जो बंध होता है ये एकल बंध भी हो सकता है, द्विबंध भी, या त्रिबंध भी। ठीक है, जिसको बोल सकते हैं क्या, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, मतलब कि एक एक दो तीन। ठीक है, ये कौन सा हो गया, एक मिनट, हाँ ये सिंगल बॉन्ड। ठीक है, एक दो तीन। देखिए यहाँ पे H H H, इधर भी H लगाएंगे तो क्या बनेगा, ये CH4 बनेगा ना। ये सब ये सिंगल बॉन्ड है। अगर हम डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो ये बना लेगा ना, इधर दो हो गया, एक तीन एक चार। ठीक है, और तीसरा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो जो ये बंध बनाता है ये सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जब ये बॉन्ड बना लेते हैं तो क्या होते हैं, बॉन्ड बनाने के बाद यहाँ पे लिख लेते हैं 3 नंबर। बॉन्ड बनाने के बाद यह बंध, बंध बनाने के बाद इनका जो अष्टक होता है, इनका अष्टक पूर्ण हो जाता है और ये क्या हो जाते हैं, और स्थायी हो जाते हैं। स्थायी होकर कार्बनिक यौगिक बनाते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन मतलब श्रृंखलन। तो देखिए श्रृंखलन मतलब श्रृंखला से पता चल रहा है क्या, सीरीज। ठीक है, इसको कैटिनेशन बोलते हैं। तो जो कार्बन होता है उसमें एक बहुत बड़ा गुण पाया जाता है। ये क्या होता है, ये खुद से ही बंध बनाकर क्या करता है, खुद से ही बंध बनाकर एक श्रृंखला बनाता है। और जो कार्बन का यह गुण होता है इसी को बोलते हैं क्या, श्रृंखलन या कैटिनेशन बोलते हैं। तो ये जो खुद से बंध बनाने की इसमें एक अद्वितीय क्षमता होती है। यह और किसी भी पदार्थ में नहीं पाई जाती है, यह और किसी भी तत्व में नहीं पाई जाती है। जो कार्बन होता है ये ऐसा एक ही ऐसा तत्व है जिसमें क्या, जिसमें यह गुण पाया जाता है। ये अपने ही आप से क्या करता है, बंध बनाकर एक चेन क्रिएट करता है, जिसको हम बोलते हैं श्रृंखलन। ठीक है, तो ये लिखते हैं इसके बारे में। कार्बन में खुद से ही
बंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। क्या होती है? अद्वितीय क्षमता होती है। ठीक है। इसी क्षमता के कारण इसी क्षमता के कारण इसी क्षमता के कारण इनके अणु Battery is low. Please recharge in time. इनके अणु परस्पर जुड़कर एक चेन बनाते हैं। ठीक है, चेन बनाते हैं। यह चेन जो होता है, यह चेन सीधा Battery is low. शाखा Please recharge in time. शाखायुक्त तथा वलित होते हैं। मतलब कि और इसी गुण को बोलते हैं, इसी को श्रृंखलन बोलते हैं। ठीक है, इसी को श्रृंखलन बोलते हैं। Battery is low. Please recharge in time. मजा आई नहीं राजू, तो फूंक दिया।